ये लाडले 1 साल में चौथी घटना है। गौ माता की बात है वो निंदनीय है। गौ माता पर अगर नहीं बोलता है तो वो अपनी माँ पर भी नहीं बोलेगा, मैं तो ये मानता हूँ उसको। बीकानेर जितना ही गौ भक्त बारी एक ही मांग है, बिना मुंडन कर रोड शो कराओ, चाहे आधा किलोमीटर कराओ चाहे 1 किलोमीटर कराओ। इसके जबान नहीं है, वो भी सुरक्षित नहीं है तो माँ कहाँ से सुरक्षित रहेगी। हमारी जो माँ गौ माता है उसके साथ अगर उसने दुष्कर्म कर लिया और आज अगर उसको अगर पैदल मार्ग से नहीं निकलवा रहे तो बड़ी शर्मनाक बात है। जितने भी लोग हम बैठे थे उन पर लाठी चार्ज की कोशिश की। माँ बाप भी आज पैरवी ले रहे हैं तो बिन वो समाज है नहीं, बिन परिवार नहीं पूरा दखल कर देना चाहिए। मेरे ख्याल को कहना वही है, बिन टिंगर को तो मुंडन करके पूरे मार्केट में घुमावे। अभी परिवार ने बीकानेर के छोटे काशी के 8 देश में भगा देना चाहिए। राम राम जी, मैं महादेव, आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर। आज फिर सू बीकानेर शर्मसार हो चुकी है। यूं मैं बीकानेर की बात करूं, बीकानेर ने धर्म नगरी छोटी काशी कया करा, लेकिन बीकानेर पर शायद कोई ग्रहण है जी को टूट पड़े। लगातार बीकानेर रे मायने शर्मनाक हरकत, शर्मनाक खबर है जी आप लोगों के सामने आ गई। आज बीकानेर रे मायने गौ माता रे सागे दुष्कर्म रो एक मामलो अपने सामने आयो। जी का लोग तमाम लोग जी का खड़िया है। कल रात नया शहर थाने रे सामने प्रदर्शन भी करियो गयो, बट है माहौल भी थोड़ा खराब हुआ है। लेकिन बाद मैंने जो आरोपी है भी आरोपी ने गिरफ्तार भी कर लियो गयो, लेकिन गिरफ्तार करने बाद मैंने अभी लोग के कुछ मांग है, मांग के कुछ है जिक्र वजह से आज बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय सामने पहुंचा है ज्ञापन ले पड़े। के चीज ज्ञापन दे रही है, आखिर के कुछ हरी मांग है, बस अगली बात आ रहा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं एक ही बात कहना चाहूँ भाई, जो इस गौ माता की बात है वो निंदनीय है और हम उस परिंदे को छोड़ेंगे नहीं। और मैं प्रशासन को कहती हूँ कड़ी से उसको सजा दे, नहीं ये आंदोलन बड़ा रूप पकड़ लेगा। ये कोई हिंदू का नहीं है, ये कोई मुसलमान का, ये कोई भी ऐसी सजा करना है, ये किसी पार्टी का है। ये एक काम कोई भी करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा के लिए हम आए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अलका जी, अगर जी का जानवर है, पशु है, गाय ने तो आप मारो दर्जो दया करा, सुरक्षित कौन है, तो फिर आप अपनी बहन बेटी की क्या उम्मीद रख सका कि वे सुरक्षित रहे। जो जिसके जबान नहीं है वो भी सुरक्षित नहीं है तो माँ कहाँ से सुरक्षित रहेगी। आने वाले टाइम में ऐसी हालत रहेगी तो माँ भी सुरक्षित नहीं रहेगी और गौ माता ही सुरक्षित नहीं रहेगी। माँ ने तो 9 महीना दूध पिलाया, बाकी का तो गौ माता का ही पी के हम जी रहे हैं। वो गौ माता सुरक्षित नहीं है तो मैं आत्मा की गहराई से कह रही हूँ, हमारी भी माँ सुरक्षित नहीं रहेगी। अच्छा, आज की काल घटना हुई जी की सर्वप्रथम घटना कौन देखी है? पैर दर्द रही है भाई है भाई का अभी आया कोनी। और देखो माहौल ही तो बिगड़ो भी हिसाब में कही है कि कई दाब दबाऊ, कई पहला तो हाँ भी करी है कि भाई मैं गवाह हाँ बीरबार में कई मुकर भी किया, क्यों माहौल बहुत ज्यादा उग्र होगी। तो कटे ना कटे प्रशासन माने आई है कहते मतलब माने लॉलीपॉप ना दो, मीठी गोली ना दो। मारे रात उगर एक ही बात है कि अगर चोरी करे, जुआरी है, ऊंधा काम करे, बन थे पंचना थे बन बर्तना मोटा कर बना बाजार में थे निकालो, तो एक इसो भी करो ना। 3 घटना होगी। मैं हर बार थाना आगे कंठ फाड़ा, कलेक्टर ऑफिस माता बुढ़ी करा, लोग माने बदनाम करते कह राजनीति करे। और मैं कर के वास्ते रही, कोई गाय सुरक्षित, कोई बहन बेटी सुरक्षित, क्यों कानून कौन लागू करिया हुक्म करियो। धनपत जी बिरो पतो है कौन हो बंदो कौन कठेरो? मैं जस्ट जी को नया शहर थाने में जस्ट लारे गली में ही है और मैंने तुरंत पुलिस अरेस्ट भी कर ली और FIR भी दर्ज होगी थी रात। लेकिन बीकानेर जितना ही गौ भक्त बारी एक ही मांग है, बिना मुंडन कर रोड शो कराओ, चाहे आधा किलोमीटर कराओ चाहे 1 किलोमीटर कराओ, मेरे अलावा दूसरी कोई मांग को नहीं। और प्रशासन आप काम कर रही है, अब एक आप मांग है पूरी करनी। गिरफ्तार करियो कौन करियो? गिरफ्तार कर लियो, रातों रात ही कर लियो। अच्छा, यूं पहला भी ऐडी घटना हो चुकी है पहली बीकानेर में चौथी घटना है। ये लाडले 1 साल में चौथी घटना है। तो लाडली जी की घटना है, 12 महीने जी का आरोपी हाथ गिरफ्तार करेगा, बाने कोई सजा मिली है? बाने गिरफ्तार भी करियो, लगभग 2-4 दिन बाद बाने अरेस्ट कर लेता। छोड़ दो बान का ही मतलब हुआ तो छोड़ इपर के लाग रही यार, फिर 2-4 दिन बाद में छोड़ दो तो लागे आज। अब क्या बताऊं यार, FIR करावनी कर दी। जी हाँ, लारला अपराधी आज बता, लारा जी का 4 बार हुआ, 12 महीने अगर भी छूट गया तो इन्हें भी 3-4 दिन बाद में छोड़ देना। अब देखो 2-4 दिन छोड़ नहीं दे बीर वास्ते मुंडन करार अगर जनता जी की बीकानेर यानी जागरूक होनी जरूरी। अगर ये मुंडन करार 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर सफर करावे नहीं तो दूसरा भी जागरूक हो, रेडी घटना नहीं हुआ बीर वास्ते आ मांगे। प्रशासन जब बन गिरफ्तार करिया तो कोई ना कोई तो बन सजा दे रहा। मुंडनू और पैदल परेड क्या चीज हुआ सजा देखो, अब मुकदमो करवा दियो बीर लारे। अब देखा बढ़िया वकील करी पैरवी करनी पड़सी, लारे कोई पैरवी कौन करी बीर करने छोड़ गया इन में छुटन कौन इरी पूरी पैरवी करा, बड़ो वकील लारे कर पैरवी करा और छुटे नहीं सकते। लोगों में भय बना रहे, क्योंकि आज के टाइम में अपराधी मुकदमे तो एक ये हो गया कि 100 रुपये लोग लेने लग गए। ठीक है,
बाकी जब अभी देख रहे हो आप, आए दिन सोशल मीडिया पे एक वीडियो आ रहा है बाड़मेर की साइड से कि कोई अगर थोड़ा बहुत अमल भी में अगर उसके पास अगर अमल है, डोडा है, कुछ भी है, तो उसको पैदल मार्च निकाला जाता है। तो अगर उसने हमारी जो माँ गौ माता है उसके साथ अगर उसने दुष्कर्म कर लिया और आज अगर उसको मतलब उसको अगर पैदल मार्च नहीं निकलवा रहे तो बड़ी शर्मनाक बात है। उसको पैदल जो पैदल मार्च उसका मुंडन उसी टाइम हाथों हाथ करके निकलवाना चाहिए था, परंतु वो हमारे पे दबाव बना रहे कि मैं नहीं निकलवाऊंगा, आप क्या कर लोगे। तो उनको कहना चाहेंगे कि आंदोलन उग्र आंदोलन होगा। आज तुम शांतिपूर्वक केवल अपने जो कलेक्टर महोदय आसपी साहब है उनको ज्ञापन देने के लिए आए थे और उनको 2 दिन के बाद यहाँ पे बीकानेर के अंदर एक बड़ा और उग्र आंदोलन जो भी कह रहे थे कि साथ में नहीं, तो मैं कह रहा हूँ सब साथ में है और मिलकर के और सब इस लड़ाई को अंतिम छोर तक लड़ेंगे। इतना हम विश्वास के साथ कहते हैं कि अंतिम छोर तक लड़ेंगे। क्या लग रही हो भाई साहब, अगर जी को पैदल परेड की बात कर रहा और मुंडन की बात कर रहा है, विशु क्या चीज हुएला? सर इससे क्या होता है कि अपराधियों में खौफ होता है, दूसरे लोगों में भी खौफ होता है। कोई भी अगर बुरा कर्म करता है तो उसके ऊपर खौफ होता है। जितने भी लोग हम बैठे थे उन पर लाठी चार्ज की कोशिश की, मगर हम ऐसे ये गो भगत ऐसे गो भगत हैं जो लाठी चार्ज से और मुकदमों से डरने वाले नहीं है। हम अपनी माँ को न्याय मांगने के लिए, माँ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई ना कि हम कोई पर्सनल के लिए। आज एक हर कोई राजनेता है जो गाय पर और मंदिर पर और धर्म पर राजनीति करता है, और गाय पर अगर ऐसा कोई करते होता है और उस पर अगर कोई राजनेता नहीं बोल रहा है तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। अगर कोई राजनेता नहीं बोलेगा तो फिर बोलने का तो कोई उनको हक ही नहीं है कि गौ माता पर भी अगर नहीं बोलता है तो वो अपनी माँ पर भी नहीं बोलेगा। मैं तो ये मानता हूँ उसको। और जो भी पुलिस प्रशासन का उच्च अधिकारी वहाँ उस थाने में बैठा है या कहीं भी बैठा है तो वो भी एक हिंदू की औलाद है, उसको भी अपनी गौ माता के लिए बोलना चाहिए और सही न्याय देना चाहिए गौ माता को। अगर नहीं देता है तो वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है, हकदार नहीं है। इस क्षेत्र में एक ही नेता है जो न तो राज से डरता है, न सरकार से डरता है, न पार्टी से डरता है। एक ही बंदा है देवी सिंह भाटी, जो हमेशा गौ माता के लिए, पर्यावरण के लिए, हर चीज़ के लिए, कोई पार्टी राजनीति कुछ नहीं करता। वो सत्य बात कहते हैं मगर उनकी बात को सुनने वाले। आप देवी सिंह जी तक भी जाओला? देवी सिंह जी तक जाते हैं मगर अभी उनकी तबीयत खराब है, स्वास्थ्य सही नहीं है। बाकी जाएंगे हम उनके पास में भी, जरूर वो हमारी बात सुनेंगे और सरकार तक इस बात को पहुंचाने का काम करेंगे। और पीछे भी किया है उन्होंने। बाकी हर नेता अगर देवी सिंह भाटी की तरह बोलने लग जाए तो ये गौ माता पर अत्याचार नहीं होगा, पर्यावरण का कोई काटने का साहस नहीं करेगा, गोचर और उन पर कोई कब्जा करने का साहस नहीं करेगा। बीकानेर ने छोटी काशी क्या कराया, अगर छोटी काशी में लगातार 4 बार तो गाय रसा के दुष्कर्म की घटना है आ चुकी है। और अगर जब जानवर के सागे आ चीज हो रही है तो फिर आप घरों निकलने वाली जी की कॉलेज में पढ़ने वाली बहन और बेटी है, हमारी क्या उम्मीद कराला फिर आप? बाकी उम्मीद आई है कि आने वाले टाइम में मतलब ये हिसाब चाल रही प्रशासन मतलब कोई मुद्दों नहीं उठाई और आम जनता मतलब मुद्दों उठाई, पब्लिक है प्रशासन भी ने दबाने की कोशिश करे तो आने वाले टाइम में बहन बेटी माँ बेटी कोई भी है तो भी मतलब उम्मीद को नहीं घर वापस आने की मतलब बहुत आई। मतलब आज गाय सके अपनी माँ बढ़ रहे गाय भी सके दुष्कर्म हुई अपनी बहन बेटी माँ आगे कुछ भी हो सके, दुष्कर्म की कोई बात को नहीं, बड़ी भी हो सके। अच्छा रात जठे आप गया नया सिर थाने बैठे, आप भी हाँ बैठे? हाँ मैं बड़े मौजूदगी के वार्ता हुई फिर बड़े पुलिस वार्ता तो आई है, छोटे मोटे तो एक परिवार बता रहे हैं तो बहुत जगह भी लोग रिलेशन रखे नहीं। तो माँ के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है जो माँ सुबह से लेकर शाम तक गाय माता की पूजा करती है, सुबह उठते हैं गाय माता की पूजा करा और बांग वो बेटो वो कर रहे हैं, माँ बाप भी आज पैर भी ले रहे हैं तो बिन वो समाज है नहीं बिन परिवार नहीं पूरे दखल कर देना चाहिए। मेरे ख्याल को कहना वही है, बिन टिंगर को तो मुंडन करके पूरे मार्केट में घुमावे। अभी परिवार ने बीकानेर के छोटे काशी के 8 देश में भगा देना चाहिए क्योंकि जो समाज भी मिला होगा नहीं तो वो देख लो आपको पहला मंदिर का नहीं ध्यान ही नहीं देवे, गाय माता की पूजा को फिर नाम गाय माता का नाम लेना ही छोड़ देवे। सा मन तो यहाँ लागे ए नेता राज है, पुलिस प्रशासन ही गवान और नटावे। रात एक आयो वो हटगियो मोल ले रो, एक भाई दूसरो कोई जागियो वो लाठी चार्ज और करियो, छोरा माथे भी भाई रो एक तो हाथ सुचोड़ो पड़ियो है। तो हमने कोई वहाँ कोई मुकदमा या कोई प्लॉट कब्जे करने गए हैं क्या जो हम पे मुकदमे कर रही है? प्रशासन से तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी गौ माता को न्याय दो। हम अपने लिए नहीं गए थे वहाँ कि हमने कोई प्लॉट कब्जे करके वहाँ चले गए सारे। और हमारा वीडियो बनता है, पुलिस वाले बनाते हैं और हम बनाते तो वही फोन रखो हमारे पास लॉयल न्यूज में और वो खबरें हैं। ये इसलिए आपसे मीडिया परिवार से निवेदन है इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए, जो बीकानेर में ऐसा फिर कोई दरिंदा पैदा ही ना हो और सोचे तो वो पहले ही फांसी खा के मर जाएगा। जय गौ माता की। आजरी जी की जनरेशन है, जनरेशन की बात करें तो लोग ध्यान को नहीं कौन सी दिशा मायने जा रही है। मतलब गाय तक ने छोड़ कौन दिया है, पीछे इस मामलो एक और भी आयो लेकिन बी टाइम प्रशासन लोग कहने को क्या करने भी बात ने दबा दी गई। लेकिन अब फिर से चौथी घटना है जी अपने सामने आई। आज लोग ज्ञापन देख रहे हैं, देखेंगे प्रशासन पर के कुछ कार्रवाई करेला।
अब कमेंट के जरिए अपनी राय है जी की जरूर जरूर देवला सागे सागे वीडियो ने दबर शेयर कर दिया। धन्यवाद।